उत्तराखंड में मौसम विभाग के मुताबिक सभी जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक के लिए तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत के कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार बताए गए हैं। वहीं कुछ इलाकों में तेज तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। साथ ही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते सरोवर नगरी में भयंकर कोहरा छाया हुआ है। आपको बता दें कि स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों को भी इधर उधर जाने वालों को परेशान होना पड़ रहा है। नाव चालक, घोड़ा चालक और टैक्सी चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते एक राज्य मार्ग और 8 ग्रामीण क्षेत्र को जाने वाले मार्ग बाधित हैं। केदारनाथ में आई आपदा के बाद तीसरे दिन भी फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लिंचौली से लगभग 150 लोगों को हेली के माध्यम से शेरशी हेलीपैड भिजवाया गया, जहां प्रशासन की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें बड़ी लिंचौली से लेकर छोटी लिंचौली तक मलबे में शवों की खोज की जा रही है। हल्द्वानी में बीते दिनों नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर शहर की महिलाओं के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर एसडीएम कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। एसडीएम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने आई महिलाओं ने कहा कि आज समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस समय का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ है। जगह जगह छुट भैया नेता लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, पीछे से मारपीट हो रही है। तो यही चीज़ एक छोटे कदम ना आगे जाके बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत सीरियसली आप लोगों को भी, हमको भी और पुलिस प्रशासन को भी, अधिकारियों को भी एक कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि कोई बहुत बड़ा हादसा आगे ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि विक्षिप्त लड़की के साथ में ऐसा हो गया है, और इस चीज़ को रोकथाम के लिए करना तो चाहिए, कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। दिल दहलाने वाली घटना है। मतलब हम सोच नहीं सकते कि दिन दहाड़े ऑटो में एक लड़की के साथ दुष्कर्म इस तरह से शहर के अंदर हमारे होगा, और एक ऐसी घटना जिससे हर महिला का दिल बहुत दुखी है। और इसलिए आज हम शहर की तमाम एनजीओ से जुड़ी हुई और सामाजिक कार्यकर्ताएं जो यहाँ पर हैं, सभी यहाँ पर मौजूद है एसडीएम कोर्ट में, कि हमारी यह मांग है कि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं और इस पे रोक लगनी चाहिए, और आगे किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह से किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बेटी की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करे। देखिए, हाल में जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर संगठन कई लोग आए हैं, ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, उसको हम लोग भेजेंगे। कुछ बातें हैं जो विशेषकर जो ऑटो रिक्शा चालक हैं या जो विभिन्न तरह से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, उनके सत्यापन को लेकर है। परिवहन विभाग, पुलिस सभी के द्वारा अभी हाल में अभियान भी चलाया गया था, और इसमें आगे भी हम लोग रूटीन में भी अभियान चलाएंगे और सत्यापन। खटीमा में आई भयंकर आपदा के कारण नौसर पुल के आगे लगभग 150 मीटर दूरी पर नानक सागर मार्ग पूरी तरह से बह गया है और 35 फीट गड्ढा हो गया है, जिसके कारण रास्ते पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। पुल के सामने पानी की निकासी न होने के कारण नौसर परवीन नदी के पुल के साथ छठ पूजा विश्राम शेड को भी खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर समस्त क्षेत्रवासियों ने रोड को सुचारू करने की मांग की है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। नदी के अंदर अतिक्रमण किया गया है पिछले 6-7 साल पहले, जिस कारण से पानी की निकासी पूरी तरह नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जब पानी का बहाव ज़्यादा है तो उसने कटाव करके लगभग 2-2.5 एकड़ में 40 फीट गड्ढा कर दिया और 150 मीटर जो मार्ग बह के चले गया खेतों में। हमारा एसडीएम साहब से निवेदन ये है कि पहला तो वो पिचिंग को वहाँ से हटाया जाए,
नदी के पानी की निकासी को पूरा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो आगे पुल वहाँ है, यहाँ रास्ता, वहाँ पुलिया का निर्माण ना करके वहाँ पर रैंप बनाया जाए, ताकि पानी पीछे से अगर ओवर आता है तो वो निकल के चले जाए आसानी से, जिससे उस किसान का नुकसान हो, पीछे जो किसान है, हजारों किसान है, उनका भी नुकसान हो। ये माननीय एसडीएम जी के द्वारा अपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा। सर, पहले लोग मेरे पास आए थे, मालूम ग्रामीण लोग मेरे पास आए थे, उनका एक समस्या है कि वहाँ पर जो किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण करके वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, जिसके कारण जो पानी का बहाव है वो पानी बह नहीं पा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है, और उसी कारण वहाँ पर गड्ढा पे और हमारा जो PWD की रोड है वो वॉश आउट की हो गई है। तो लिहाजा अभी वर्तमान में हमारा PWD डिपार्टमेंट इसको रोड को सही कर रहा है, वहाँ पर ड्रेजिंग वेजिंग करके, लेकिन साथ ही जो अतिक्रमण जिस व्यक्ति के द्वारा उस अतिक्रमण। उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए शासन स्तर पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी लगातार प्रयास जारी है और उत्तराखंड में आयुष की संभावना को देखते हुए बाहरी इन्वेस्टर भी उत्तराखंड में निवेश को लेकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि इन्वेस्टर अभी तक करीब 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं और आगे भी प्रयास जारी है। हम लोग तकरीबन 500 करोड़ का अभी तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं अपने विभाग, अपने एफर्ट की तरफ से, और लगातार और प्रयास जारी है। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट हैं जो और पाइपलाइन में जो आगे आने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम अगले 1 साल में और बड़ा फिगर लेके आएंगे। लेकिन शुरू में ही जैसे इन्वेस्टर समिट से पहले ही हम लोग ने प्रयास शुरू किया था, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया, इसमें काम शुरू कर दिया, तो आने वाले टाइम में और बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी मसूरी महिला मोर्चा ने एक होटल के सभागार में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निर्मला जोशी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री गीता रावत आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषाओं में सांस्कृतिक और लोकगीत प्रस्तुत किए। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज शिवरात्रि का भी दिन है। आज बहुत सभी मंदिरों में शिवरात्रि की पूजा हो रही है। और देखिए, आपको जैसा हम लोग जानते हैं कि बारिश बहुत हो रही है और पहाड़ी रास्तों में कई जगह बंद भी हो रहा है और कई आपदाएं भी आ रही हैं, लेकिन उसके लिए हमारी राज्य सरकार, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार लगे हैं और उन्होंने पूरा स्वयं जाकर क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं हैं, जहाँ जहाँ आपदाएं आ रखी हैं, उन्होंने वो तुरंत शीघ्र से शीघ्र वहाँ जो भी सुविधाएं हैं वो पहुँचाने के लिए उन्हें निर्देशन दिया। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने तीज का जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया है। तीज का त्योहार मनाने का मकसद ये है, पहले तो आपको पता है तीज इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी का जो विवाह का प्रस्ताव था वो स्वीकार किया था। तो बहनों में एक हर्षोल्लास है। हम जहाँ प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम कर रहे हैं तो साथ साथ एक समाज में मैसेज भी देना चाहते हैं कि कृपया करके सभी बहनें आत्मनिर्भर बने, अपने बच्चों को समय दें। इतना नशा चारों ओर फैल रहा है तो बहुत जरूरी है कि महिलाएं आगे आ। केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग ठीक हो रहा है। अतिवृष्टि के चलते हुए भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग काफी स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। उस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू के बाद काफी लोगों का उनके परिजनों से संपर्क हो गया है और अधिकांश लोग अपने घर सकुशल पहुंच भी गए हैं। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने ने बताया कि जिला और पुलिस प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं। आपको याद है कि 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पे जो है सकुशल पहुँच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं, तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो आप लोग सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुँच गए हैं।
तो किसी भी तरह की ऐसे अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उस पर विश्वास न करें। अगर आपका परिवारजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है प्रयाग में आपके सहयोग के लिए है। आप जो आपके परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उसका कारण ये हो सकता है कि मौसम खराब होने की वजह से या कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। किसी भी रानीखेत और आसपास के इलाकों में तेंदुए दिखना आम बात हो गई है। गनियाध्योली से सिंगोली मार्ग पर ड्रग फैक्ट्री के पास तेंदुए दिखे। वे आवासीय मकानों की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। घरों के आगे से तेंदुए निकलते देख लोगों में दहशत फैल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से आवासीय इलाके में तेंदुए विचरण कर रहे हैं। ऋषिकेश में कोतवाली पुलिस की टीम ने कांवड़ यात्रा सुरक्षित संपन्न होने पर मां गंगा की भव्य आरती की, जिसके दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने पूजा अर्चना कर मां गंगा का धन्यवाद किया। सीओ संदीप नेगी ने बताया कि इस वर्ष नीलकंठ में 45 लाख से अधिक कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया है। इतनी बड़ी संख्या को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से जलाभिषेक कराने के लिए जो प्रेरणा मिली है। उत्तराखंड में भूस्खलन से 159 सड़कें बंद होने से आवागमन ठप हो गया है। भारी बरसात से सड़कों पर मलबा और बोल्डर से मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। इसमें बॉर्डर रोड, राज्य मार्ग से लेकर ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं। सबसे अधिक प्रभावित चमोली जिला है। यहां 39 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद पड़े हैं। पिथौरागढ़ और देहरादून सहित कई क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण बंद पड़े मार्गों से लोगों को परेशानी हो रही है। अवरुद्ध मार्गों को खोलने का प्रयास भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो जैसे 2013 की अब जब बात करते हैं या 2021 की आप बात करते हैं, ठीक है, या अभी इसी सीजन में जब 5-6 तारीख को जो है कुमाऊं रीजन में अच्छी बारिश मिली थी, या कल एक दिन के लिए जो आप 31 को यहाँ पर जुलाई में फिर से मिली थी, कुछ एरियाज में 2-3 डिस्ट्रिक्ट इसमें अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं, अच्छी खासी उसमें रेन मिली है। तो जब ऐसी इवेंट तो उसकी जगह बिल्कुल फोरकास्ट दी जाती है, रेड वार्निंग दी जाती है। तो उस समय चाहिए कि लोगों को पूरी तरह सतर्क हो जाए, चाहे वो कोई लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं या इसी तरह आवागमन जो कर रहे हैं पहाड़ों में, या लैंडस्लाइड वाले जो जोन है, एरियाज हैं, उसके आसपास रहना, उनको काफी फिर। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद हैं, जिसके कारण हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में यूकाड़ा भी फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए लगातार प्रयासरत है। अपर सचिव यूकाड़ा सी रविशंकर ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कई हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने में लगे हुए हैं और करीब 4000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। एक्चुअली हमारे पास जो पूरा आपदा काल के लिए मानसून काल के लिए एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हायर कर रखा है। एक एंटायर वर्ष के लिए, 1 साल के लिए एक और हेलीकॉप्टर जो है हायर करके रखा हुआ है। मगर वर्तमान में जो है केदारनाथ एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है लोगों फंसने के कारण अभी जो है अतिरिक्त कई सारा हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने हायर कर दिया है। तो अभी तक आज का जो ऑपरेशंस में जो है 6 हेलीकॉप्टर्स उसमें अभी एंगेज्ड हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स से भी आया है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जो Mi-17 है और चिनूक है, ये 2 जो है वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। और हमारा जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स है, अराउंड 6 हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी मौसम थोड़ा खराब है तो कुछ देर पहले जो है ऑपरेशन। केदारनाथ के गढ़वाल में सांसद अनिल बलूनी आपदा से प्रभावित हुए क्षेत्रों का निरीक्षण करने सोनप्रयाग और रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा रेस्क्यू कार्य का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया है, साथ ही अधिकारियों से जानकारी ली है किस प्रकार से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के संबंध में भी विस्तार से जानकारी ली। ऋषिकेश में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के साथ बैठक की। बैठक में बरसात के बाद शुरू होने वाली यात्रा को लेकर चर्चा की, जिसमें टैक्सी यूनियन, धर्मशाला और होटल यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। निर्णय जहां रोटेशन व्यवस्था समिति समस्याओं के संबंध में कमिश्नर को ज्ञापन देगी। हरिद्वार देहरादून बाईपास मार्ग स्थित छिद्दरवाला की सोंग नदी में मगरमच्छ देखा गया, जो पानी से निकलकर झाड़ियों के किनारे भी आ गया। काफी देर तक मगरमच्छ में हरकत दिखाई नहीं दी, जिससे लोग उसके करीब पहुंचे, लेकिन किसी व्यक्ति ने मगरमच्छ पर पत्थर मारा तो वह अचानक नदी में चला गया। मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना से लोगों में दहशत का माहौल देखा गया।